जय शिवाय। नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे दीपक के बारे में बताने वाली हूँ जिस दीपक को प्रज्वलित करने से मन की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दीपक को यदि आप विधि विधान से नियम पूर्वक जिस विधि से मैं बताऊंगी, इस नियम के अनुसार यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर पूर्ण होगी। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होकर अपने आप को रखकर इस नियम को यदि आप करें तो अवश्य ही आपकी कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। दोस्तों, यह दीपक में इतनी शक्ति होती है, यदि एक दीपक भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप प्रज्वलित करते हैं तो उससे आपके सभी पापों का क्षय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से ही आपके मन की सभी कामनाएं पूरी हो जाए। अगर आपकी कोई समस्या है, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, व्यापार आपका कोई अपना कारोबार है, चलते चलते रुक गया है, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, धन वृद्धि की कामना रखते हैं, मन चाही नौकरी की कामना रखते हैं, उत्तम संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, या संतान के उज्जवल भविष्य की कामना रखते हैं, शिक्षा प्राप्ति की कामना है, संतान के उज्जवल भविष्य, शिक्षा जैसे नौकरी के लिए यदि आप इस उपाय को करते हैं, माता पिता भी इस उपाय को अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं या बच्चे से करवा सकते हैं। तो यदि दाम्पत्य सुखी जीवन की कामना रखते हैं, पति पत्नी में क्लेश है, मनमुटाव बना हुआ है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ जाती है, तो मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से इस समस्या की समाप्ति हो जाती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है सिर्फ एक दीपक, मात्र एक दीपक प्रज्वलित करना। पूरे विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ के शरण में जाएं, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं यदि सोमवार की शाम को आप एकमात्र ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, ये दीपक आपको कैसे प्रज्वलित करना है, किस नियम से करना है, किस समय करना है और कौन इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन भक्त मंदिर में जाकर पूजा आराधना करते हैं, जल अभिषेक करते हैं। सोमवार के दिन यदि कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करवाते हैं तो उन्हें जीवन की सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा यदि शाम के समय की जाती है या कोई उपाय किए जाते हैं या मंत्र जाप किए जाते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत होती है। क्योंकि माना जाता है पुराणों में कि सोमवार के दिन या फिर अन्य दिनों में भी शाम के समय भगवान भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। उस समय शाम के समय भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। उस समय कोई भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय एक दीप भी प्रज्वलित करता है, कामना करता है, प्रार्थना करता है, उनका मंत्र जाप करता है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है। स्वयं भगवान भोलेनाथ उसे सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति की कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने का इतना विधान माना गया है। एक दीपक प्रज्वलित करने मात्र से ही आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, यह दीपक आपको प्रज्वलित कैसे करना है? यदि आपकी कोई विशेष कामना है, मान लीजिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग्य हो गए हैं, लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है या अच्छा वर नहीं मिल रहा है, घर परिवार अच्छा मिलता है लेकिन लड़का अच्छा नहीं मिलता है, तो यदि लड़का या लड़की इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनके शुभ विवाह के योग बनने लगते हैं, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। या फिर जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई बच्चा या कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, उसकी शिक्षा वृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, मनचाही नौकरी प्राप्ति के लिए, कोई भी विद्यार्थी इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के लिए पति पत्नी शाम के समय मंदिर जाकर इस दीप को प्रज्वलित करते हैं तो अवश्य ही उनके बीच में हो रहे क्लेश मनमुटाव दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। यह दीपक आपको 11 सोमवार तक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, 11 सोमवार तक आपकी कोई भी कामना है, 11 सोमवार तक उस कामना के लिए आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बार बार मैं कह रही हूँ, कोई भी आप उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरण में उनके आकर समर्पित होकर तभी आप कोई भी उपाय मंत्र जप करें तो वह शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। मन में किसी प्रकार का संशय न रखें।
तो शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु लेकर आगे चले जाएं, जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, और साथ में एक विशेष काम और करना है। 1 लोटा जल लेकर जाएं गंगा जल का अभिषेक करने के लिए, और 4 लौंग और 1 घी का दिया बनाकर लेकर जाएं। यह दिया यदि आप स्वयं आटे का दिया बनाते हैं तो अति उत्तम, नहीं आटे का बना पाए तो मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। उसमें घी डालिए, घी नहीं है तो आप तिल का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। लंबी बाती रखिए, 4 लौंग रखिए। इस प्रकार अपनी थाली सजाकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। इसको क्या होता है कि कुछ भक्त शिवालय जाते समय गंगा जल यानी जल अभिषेक के लिए मंदिर से ही ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर नलका लगा रहता है तो सोचते हैं वहीं से ले लें, पर ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी आप शिवालय जाएं तो घर के परंडे से ही, यानी जो पीने का स्थान है, पानी पीने का जो पात्र रखा हुआ है, जैसे मयूर जग या घड़ा रखा हुआ है, उसी घड़े में से आप 1 लोटा जल लेकर जाएं। इससे क्या होता है, घर से घड़े का जल ले जाकर यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे 3 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। वास्तु दोष, पितृ दोष, काल्प सर्प दोष, या घर में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र विधियाँ की गई हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो इससे घर के पानी ले जाकर, घर का जल ले जाकर यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इन सभी दोषों की समाप्ति होती है। तो आप जब भी आप शिवालय जाते हैं तो घर से ही जल भरकर लेकर जाएं। वहाँ जाकर मंदिर के चौखट को प्रणाम करें। अपने सीधे हाथ से मंदिर के चौखट को स्पर्श करके माथे पर स्पर्श करें। फिर सबसे पहले सीधा पैर ही मंदिर में प्रवेश करें। फिर आप भगवान शिव के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद प्रकट करें कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आपके मंदिर में आज खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। और घंटी का नाद करें। घंटी का नाद करते समय भगवान को धन्यवाद करें। घंटी का नाद बिल्कुल मंद ध्वनि में होना चाहिए और ऐसे ना बजाएं जैसे कि बहुत शोर मच रहा है, तो बहुत ही धीरे से और मंद ध्वनि में घंटी का नाद करें, जिससे कि बहुत ही मीठी सी आवाज़ आए। इस प्रकार से घंटी का नाद करें। भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करें। जो आप जल लेकर गए हैं उससे भगवान शिव की शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बिल्वपत्र, भांग, धतूरा यदि आप लेकर गए हैं तो उन्हें अर्पित कीजिए। इसके बाद जो विशेष क्या करना है, जो आप लौंग लेकर गए हैं उसमें से 2 लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए अपनी कामना बोलते हुए। 11 बार आपको अपनी कामना बोलनी है। इसके बाद जो आप घी का दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करें अपनी कामना बोलते हुए। साथ ही मन में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उस दीपक में 2 लौंग डाल दें अपनी कामना बोलते हुए। दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर लौंग अर्पित कर रहे हैं तब भी आपको 11 बार अपनी कामना को भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, और दीपक में लौंग डालते समय भी भगवान शिव से प्रार्थना करनी है अपनी कामना को 11 बार बोलते हुए। थोड़ी देर अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वहीं बैठकर आसन लगाइए। पंचाक्षर मंत्र का मन ही मन जाप कीजिए। दोस्तों, इस विधि से यह उपाय आपको करना है और 11 सोमवार तक करना है। दोस्तों, यकीन मानिए 11 सोमवार तक यदि आप इस विधि से, इस नियम से, एक समय का जो एक नियम है उस नियम के अनुसार यह उपाय करते हैं भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर, तो अवश्य ही 11 सोमवार होने से पहले ही आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, 11 सोमवार होते ही यदि आपकी कोई छोटी सी कामना है तो वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए इस उपाय को। और यदि कोई ऐसी कामना है जिसमें थोड़ा समय लग सकता है तो आगे भी आप यह उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं। शाम के समय 11 सोमवार के बाद भी आप इस शाम के समय इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो भी कामना है, जैसे कि नौकरी प्राप्ति की कामना है, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि की कामना है, उसमें शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आपकी धन वृद्धि की कामना है, व्यापार वृद्धि की कामना है, तो आप अपने बिजनेस में देखेंगे कि आपका कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्राहक आने लगेंगे, धन में वृद्धि होने लगेगी, कर्ज आपका चुक जाएगा। यदि आपकी मनचाही नौकरी की कामना है तो नौकरी प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आपके आसार बनने लगेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगेगा यदि पति पत्नी साथ में मिलकर इस दीप को शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करते हैं। तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, उनके बीच के मधुर संबंध बनने लगेंगे, तनाव खत्म होने लगेगा, ग्रह कलेश खत्म होने लगेंगे, मनमुटाव में समाप्ति हो जाएगी यदि पति पत्नी साथ में मिलकर इस दीप को प्रज्वलित करते हैं।
दोस्तों मात्र एक दीप प्रज्वलित करने से ही समस्त प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमः।